हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज बात होगी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। और भी कुछ चीज़ों पर बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पिछले वीडियो आसानी से देख सकते हैं और अच्छी तरीके से भारत का भूगोल तैयार कर सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, भारत से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश जो है कौन सा है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान? तो भारत से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है आपका बांग्लादेश। और सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, इतनी लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश हमारे भारत देश से। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत के पड़ोसी देश जो कि स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो उसकी ट्रिक यानी उन देशों को कैसे याद रख सकते हैं, उसकी ट्रिक जो है बनी हुई है बचपन में एमबीए। यानी मैंने जो है बचपन में ही एमबीए कर लिया था। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। बा से क्या होगा आपका? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और मुद्रा चलती है, जो मुद्रा चलती है बांग्लादेश में, उसे टका कहा जाता है। चा से होगा चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। और यहाँ पर जो है मुद्रा चलती है, जो उसका नाम है युआन। पा से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है। ना से होगा नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल में ही जो है सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। मा से यानी यम से होगा म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपे देह। ठीक है। मुद्रा चलती है क्यात। कौन सी मुद्रा चलती है? क्यात मुद्रा चलती है। बी मतलब बा से आपका हो जाएगा भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है गुलट्रम। ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ठीक है, तो ये जो है स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं। ट्रिक है याद करने की, बचपन में एमबीए। बा मतलब बांग्लादेश, चा मतलब चीन, पा मतलब पाकिस्तान, ना मतलब नेपाल, मा मतलब म्यांमार, बा मतलब भूटान और ए मतलब अफगानिस्तान। इन सब की आपको राजधानियाँ पता होनी चाहिए। ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चीन की बीजिंग, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की काठमांडू, म्यांमार की नेपिदे, भूटान की थिम्पू और अफगानिस्तान की काबुल। ठीक है। देखिए, ये मैप है। मैप से जानेंगे कि जो हमारा पास का पड़ोसी देश है वो हमारे देश के किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अपने पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है पाकिस्तान, जो हमेशा जो है उंगली करता रहता है, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, पाकिस्तान से जुड़े हुए राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं ये वर्तमान में केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान से दो केंद्र शासित राज्य लगते हैं, एक होता है आपका लद्दाख, दूसरा होता है आपका श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी है लेह। क्या राजधानी है? लेह राजधानी है। वर्तमान में 9 केंद्र शासित राज्य हैं और 28 जो हैं आपके क्या हैं? राज्य हैं। ठीक है। टोटल जो है 37 राज्य हैं वर्तमान में। तो लद्दाख जो है, लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है, जो कि गर्मी की राजधानी होती है, ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है। और शीतकालीन जो राजधानी होती है वो होती है जम्मू। ठीक है। तो पाकिस्तान के पड़ोसी राज्य हैं जो कि भारतीय हैं, वो हैं लद्दाख, श्रीनगर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसको याद करने की ट्रिक है पंगू राज, पंगू राज लद्दाख गया। पा मतलब हो जाएगा पाकिस्तान, गु मतलब गुजरात, रा मतलब आपका हो जाएगा राजस्थान, जा मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख मतलब लद्दाख। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए, सबसे लंबी सीमा जो है किस राज्य की पाकिस्तान से जुड़ती है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है।
ठीक है, अभ्यारण्य है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में बहती है। पंच नदियों की भूमि जो है, जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं, वो आपका पंजाब है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर और गुजरात की गांधीनगर है। ठीक है, तो ये होता है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आते हैं अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान जो है वो लद्दाख से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारा चीन। चीन जो है, जो कि बड़ा ही काबिल देश है, लेकिन कोरोना वायरस फैला रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, लोग जो है गालियां देते हैं। खैर उस बात को छोड़िए। तो चीन जो है वो किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है? लद्दाख से जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सिक्किम से जुड़ा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। ठीक है, अगला हमारा देश आता है पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। देखिए नेपाल जो है पड़ोसी देश है हमारा, जो कि जो है हमारा काफ़ी सहयोगी भी है, मित्र देश है, तो इससे जो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो नेपाल से जुड़े हुए राज्य कौन कौन से हैं भारतीय? देखिए आपका पहले आता है उत्तराखंड, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर सिक्किम, फिर आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आते हैं आपके देश। अब जो है इसको याद करने की ट्रिक क्या है? यानी नेपाल के पड़ोसी राज्य जो कि भारतीय हैं, तो कौन सा है? ट्रिक है नेपाल से ऊपर 20 खंड। देखिए नेपाल तो देश हो गया, और ऊपर मतलब ऊ से मतलब उत्तर प्रदेश, पा से मतलब आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बी से मतलब हो जाएगा बिहार, और सी से क्या हो जाएगा? सा से मतलब हो जाएगा सिक्किम, और खा से मतलब हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, खंड से मतलब हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, नेपाल से जुड़े हुए राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपका जो है क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात आती है भूटान की। देखिए भूटान जो देश है वो सिक्किम से जुड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ता है, पश्चिम बंगाल से जुड़ता है और असम से जुड़ता है। ठीक है, इसको देखिए याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है। देखिए भूटान से जुड़े हुए देश नहीं, राज्य, भारतीय राज्य हैं, उसको याद करने की ट्रिक है आशिक आप भी मतलब हो जाएगा आपका भूटान, इससे कोई मतलब नहीं है। आ से हो जाएगा आपका असम, सी से हो जाएगा सिक से हो जाएगा सिक्किम, आ से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और पा से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ये चीज़ें जो है आप लोग लिख करके रखिए, आपको जो है काफ़ी आगे काम आएंगी। तो ये हो जाता है आपका भूटान। उसके बाद आता है आपका बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश जो है ये जुड़ा हुआ है किस किस से? जुड़ा हुआ है असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय से। किस किस से जुड़ा हुआ है? देखिए बांग्लादेश ये है आपका, और ये आपका वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद आता है आपका त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, ठीक है, और जो है असम से भी ये जुड़ा हुआ है। तो बांग्लादेश जो है ये जुड़ा हुआ है आपका असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय से। इसको याद करने की ट्रिक है, यानी बांग्लादेश से भारतीय राज्य कौन कौन से जुड़े हुए हैं उसको याद करने की ट्रिक है आ मित्र बगल में बैठ, बगल में बैठ। देखिए आ से हो जाएगा आपका असम, मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, और बगल में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और में से हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है, बैठ मतलब आपका हो जाएगा बांग्लादेश। तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय जो हैं ये बांग्लादेश से जुड़े हुए राज्य हैं। म्यांमार की बात कर लें तो म्यांमार जो है किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि म्यांमार से
हमारे जो राज्य हैं भारतीय राज्य वो कौन कौन से जुड़े हुए हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, मम्मी, वर्मा, आना। वर्मा मतलब जो है म्यांमार, माँ से क्या हो जाएगा आपका मणिपुर, मी से मिजोरम, वर्मा से म्यांमार और आना से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। ठीक है, जैसे ही आता है म्यांमार से जुड़े हुए पड़ोसी राज्य कौन कौन से है, मम्मी, वर्मा, आना। माँ से आपका हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, एक माँ से हो जाएगा आपका मणिपुर और आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है, मिजोरम जो है, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है, असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए और भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। देखिए जो नेपाल है ये उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है। एक और भी पॉइंट है कि जो आपका बांग्लादेश है वो त्रिपुरा राज्य को तीन ओर से घेरे हुए है, त्रिपुरा राज्य को तीन ओर से घेरे हुए। देखिए ये आपका त्रिपुरा राज्य है, देख रहे हैं ये, और ये आपका बांग्लादेश है, देखिए तीन ओर से घेरे हुए है कि नहीं। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न जो है हमारा लिखा है ऐसा देश जो त्रिपुरा राज्य को तीन ओर से घेरे हुए है कौन सा देश है। चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है। तो अभी मैंने आपको बताया था त्रिपुरा राज्य को जो है तीन ओर से घेरे हुए आपका बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न है ऐसा पड़ोसी देश जो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है। बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल। तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है आपका नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है, पता होना चाहिए आपको, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। लखनऊ जो है गोमती नदी पर बसा हुआ है। और कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए बांग्लादेश जो है, जो हमारा देश है दूसरा, ये पश्चिम बंगाल से सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश से, भूटान जो है असम से और म्यांमार जो है मिजोरम से सबसे लंबी जुड़ी हुई सीमा बनाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है चीन से लगा हुआ केंद्र शासित राज्य कौन सा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, असम। तो चीन से लगा हुआ एकमात्र केंद्र शासित राज्य है वो आपका लद्दाख है। आप देख सकते हैं, देखिए अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से जो है ये, देखिए ये सब जो है ये चीन, यहाँ पर जो है सब चाइना ही है भैया। तो चीन से एकमात्र केंद्र शासित राज्य लगता है आपका लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी क्या है भैया, लेह है। अगला है भूटान से भारत का कौन सा राज्य नहीं लगता है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो कौन सा नहीं लगता है भूटान से। देखिए भूटान से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आशिक आप भी। तो आशिक आप भी जो है त्रिपुरा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो त्रिपुरा जो है वो भूटान से नहीं लगता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है नेपाल देश किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उत्तराखंड। देखिए उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है, बिहार से भी लगा हुआ है, उत्तराखंड से भी लगा हुआ है, असम से नहीं लगा हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही होगा। अगला है अफगानिस्तान किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है। और जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है भारतीय राज्य का वो जो है पाकिस्तान ने अधिकृत किया हुआ है, यानी पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन भारत वाले कहते हैं हमारा है, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा है। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है, पंजाब, लद्दाख, राजस्थान, गोवा। तो ये जुड़ा हुआ है आपका लद्दाख से। ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल, भूटान, चीन से लगा हुआ है। भारतीय राज्य ऐसा कौन सा है जो तीन देशों से लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नेपाल से, भूटान से, चीन से। तो देखिए ऐसा राज्य है आपका सिक्किम। अभी देखते हैं मैप में, देखिए ये जो है आपका सिक्किम है, कहाँ गया, ये देखिए ये सिक्किम है भैया। और ये चाइना, ये नेपाल और ये भूटान, देखिए तीनों लगे हुए हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तीन देशों से सीमा बनाने वाला एकमात्र भारतीय राज्य सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। अगला है पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। J&K यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो ये आपका राजस्थान है। आप देख रहे होंगे, देखिए राजस्थान वैसे भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, हमारा भारतीय राज्य है। गोवा जो सबसे छोटा है। तो पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा बनाता है राजस्थान।
अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है, मैकमोहन, रेडक्लिफ, डूरंड या रेमंड। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो है रेडक्लिफ, और इसका निर्धारण जो है 15 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है, तो ये है मैकमोहन। अगला है भूटान भारत के किस राज्य से सबसे लंबी, यानी लिखा हुआ है भूटान जो है भारत के किस राज्य से सबसे लंबा जुड़ता है, राजस्थान, बिहार, असम, लद्दाख। तो असम होगा। राजस्थान, बिहार और लद्दाख जो है भूटान की तरफ है ही नहीं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, नगुल्ट्रम, टका, क्वात या युआन। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसे कहते हैं टका। बीजिंग की जो है किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। तो बीजिंग जो राजधानी है वो भैया चाइना की। अगला है मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी क्या है भैया, गंगटोक है। मणिपुर की राजधानी दिसपुर है, इम्फाल है, गंगटोक है या पणजी है। देखिए मणिपुर की राजधानी जो है आपकी इम्फाल है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए एक ट्रिक रह गई है कि चीन से भारतीय राज्य कौन कौन से जुड़ते हैं, उनकी ट्रिक है हिमांशी आ जाऊं लद्दाख, हिमांशी आ जाऊं लद्दाख। देखिए ही से आपका हो जाएगा मतलब हिमा से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, आ से आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जा से जम्मू, ऊ से उत्तराखंड और ला से लद्दाख, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था भारत के पड़ोसी देश यहीं पर समाप्त होता है। एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारा श्रीलंका है वो पाक जल संधि से भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।